Hello dear students, in this video we are going to discuss about how to estimate the distributive lag model। तो इस मॉडल में हम हेडॉक एस्टिमेशन अप्रोच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको प्रोसीड करने से पहले मैं एक हल्का सा फिर से जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल क्या होता है। कि जैसे मैं यहाँ पे YT लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज्यूम कर लेता हूँ इक्वल टू ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, बीटा XT प्लस बीटा 1 XT-1 प्लस बीटा 2 XT-2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मॉडल बन रहा है। इसको मैं फिर मैं इसको आगे एरर टर्म लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है कि हमारा बता रहा है ये कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन द करंट वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एज वेल एज ऑन द पास्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंजम्पशन जो है हमारी करंट इनकम पे भी डिपेंड करता है और पास्ट में हमारी क्या इनकम थी उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कैसे पता करना है कि हमें कितने तक का ये लैग लेना है। हमें 1 का लेना है, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जाना है, इन्फिनाइट तक जाकर है, फिनाइट तक जाना है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें कौन सी चीज़ बताई गई है, इसमें सबसे पहले हमारा जो हेडॉक जो एक एस्टिमेशन मेथड है उसके बारे में बताया गया। ओके, हेडॉक मेथड में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हेडॉक मेथड में एक आप यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें हम सीक्वेंशियली चलते हैं, 1 में प्रोसीड सीक्वेंशियली, ठीक है, 1 में प्रोसीड सीक्वेंशियली, ठीक है। आपको सीक्वेंशियली प्रोसीड करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिग्रेस आपको YT का ऑन XT, ठीक है। आपको पहले XT पे रिग्रेस करना है, ठीक है। सेकंड आपको करना है YT को किस पे रिग्रेस करना है, ऑन XT एंड XT-1, ठीक है। उसके बाद फिर किस में रिग्रेस करना है, ऐसे चलते रहेंगे आपका, आप लैग बढ़ाते जाओ उसमें, फिर XT-1 एंड XT-2, इस तरह से देखिए आपका लैग बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका जो कोफिशिएंट आएगा, जैसे बीटा 1, बीटा 2, जैसे ही आपने लैग बढ़ाया, अगर वो कोफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट आ जाता है तो आपको वहाँ पे रुक जाना है, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करना है फिर आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, ओके। दिस सिक्वेंशियल प्रोसीजर स्टॉप्स व्हेन द regression coefficient of lagged variable स्टार्ट बिकमिंग स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट बनना शुरू कर जाता है, और कोफिशिएंट ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल चेंज द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। या फिर हमारा साइन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो जाता है। देखिए जब अगर हमारे जो बीटा कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव चल रहे हैं, फिर हम एक और लैग ले रहे हैं वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब कि हमें उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वो इनकरेक्ट मेथड हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए कि आप मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको जो ऑलरेडी हमारे पास जो गुजराती में दिया गया है कि जैसे आप y है t का आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू ये आ रही है, ओके, प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। ये XT आपने एक पीरियड के लिए किया। अब आपको देखना है कि एक पीरियड पीछे लैग में जाएंगे तो हमें लेना चाहिए उसको या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं ये करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, फिर 827 आ जाता है, ये आ जाएगा 0.11 XT प्लस हमारे पास क्या जाता है, ये 0.064 XT-1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो इसको अब हमें आगे जाना है, हमें आगे देखना है, ठीक है। अब हमें आगे देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे हम चलते हैं कि YT थर्ड पीरियड में चलते हैं। तो थर्ड पीरियड में क्या है हमारे पास, ये फिर 827 आएगा, ठीक है। अब देखिए 0.109 XT आ रहा है, ठीक है, ये भी स्टेबल है, प्लस में चल रहे हैं, ठीक है। और ये भी 0.071 XT-1 आ रहा है। और देखिए आगे क्या माइनस में क्या आ रहा है, ये देखिए 0.0
0.55x t माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब एक और हम आगे देख लेते हैं, उसमें देखते हैं कि ये हमारा x2 का साइन क्या आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए हम आगे चलते हैं तो इसमें आ जाएगा 8.32 प्लस 0.108 एक्स टी माइनस 1 प्लस आ जाएगा ये, सॉरी ये हमारा x आ रहा है, ये नहीं है। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा 0.063 एक्स टी माइनस 1, आगे प्लस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 0.022 और एक्स टी माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा x2 के साथ जो आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसको ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये तो इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल हो गया। लास्ट टू इक्वेशन में देखिए यहाँ पे कि आप देखिए ये नेगेटिव वॉज नॉट स्टेबल, इक्वेशन साइन एक स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब आगे आप एक और x3 पे जा रहे हैं यहाँ पे, और आगे मैं एक और ले रहा हूँ माइनस, इसका आगे ले तो ये 0.020 एक्स टी माइनस 3 आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा x2 जो हमारा 2 लेग पे ले रहे हैं वो भी नेगेटिव आ रहा है, और जो 3 पे ले रहे हैं x माइनस 3 वो भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसको हम इकोनॉमिकली इंटरप्रिटेशन इसका नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हमें क्या करना है, हमें सेकंड रिग्रेशन को ही चूज करना है। ठीक है, किसको चूज करना है हमें, यहाँ पे हमें ये रिग्रेशन को ही चूज करना है, किसको, सेकंड वाले को। और सेकंड वाला कौन है, ये वाला है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए इनके साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देखिए ये वाला साइन भी सेम था। ठीक है, इसमें भी सेम साइन है, और इसमें भी सेम साइन है, इसमें भी सेम साइन है, इसमें भी सेम साइन है, इसमें भी सेम साइन है। पर देखिए अब ये एक्स टी माइनस 2 है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ नीचे ये पॉजिटिव हो गया। फिर ये x3 t माइनस 3 का है, ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली हम इनका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप एक मॉडल में बता रहा है कि एक्स टी माइनस 2 पे हमारा नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है ये इनकम को, आगे फिर एक और ऐड करते हैं तो फिर कह रहा है पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ही गलत होगी। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों को हमको इंक्लूड नहीं करना जहाँ पे ये नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, साइन चेंज हो रहे हैं इनके। ठीक है, तो हमें इसी मॉडल तक इसी मॉडल को हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या, और क्या देखनी है आपको कि देखिए अब जैसे जैसे आप इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप जैसे जैसे आप क्या करेंगे, आप पास्ट का वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी डिक्रीज़ होगी, वो मॉडल को लेस इफेक्टिव बनाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पास्ट का वैल्यू इंक्लूड करते जाएंगे तो मल्टी कोलिनियरिटी के भी जो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो हमें इन चीज़ का भी हमें कीप इन माइंड ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का प्रॉब्लम हमारे पास ना आए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने हैडॉक एस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल मैंने डिस्कस कर लिया। आगे कोएक अप्रोच टू डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल के बारे में बात करेंगे, वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, ये वाला हैडॉक वाला और कोएक वाला अप्रोच ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।